ਹੈਲੋ फ्रेंड्स, गिल मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। करंट अफेयर्स सैशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा डिफरेंट एग्जाम्स पंजाब पटवारी PPSC PCS SSC CGL CHSL और बैंकिंग एग्जाम के लिए स्टार्ट करेंगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट करो। इस तो इलावा डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने सैटरडे सैशन के MCQ की फॉर्म के आप डिस्कस किया, उन्होंने रिविजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। सब तो पहले इन्वेस्ट इंडिया नू वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अवार्ड दिता गया। INS तबार द्वारा नेपल्स दे विच इटली की नेवी के नाल 2 दिन की एक्सरसाइज दे विच पार्टिसिपेट किया गया। यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम जारी की, इंडिया COVID-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हैल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज फेज़ 2, जिस दे विच 23,123 करोड़ रुपए दिते गए। एमाजोन इंडिया द्वारा अपना पहला फर्स्ट डिजिटल केंद्र अनाउंस किया गया, किथे सूरत गुजरात दे विच। मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है एक्सिस बैंक के नाल बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की गई। नियो बैंक फ्रीओ नाम का जो नियो बैंक है, इसने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के नाल पार्टनरशिप की है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के नाल पार्टनरशिप की है टू ऑफर क्रेडिट लाइन एंड हाई टिकट पर्सनल लोन। केरला द्वारा जीका वायरस का फर्स्ट केस रिपोर्ट किए गए। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा सैकेंड शेड्यूल दे विच ऐड किया गया RBI एक्ट 1934 में। मालविका बंसोद महाराष्ट्र तो बिलोंग करते हैं। मालविका बंसोद इन्होंने रैचल डेरेग नूं हरा के वूमेन सिंगल्स टाइटल जितया बैडमिंटन का। इंडिया हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन के नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु एक इंडियन इकोनॉमिस्ट ने इन्हों अवार्ड दिता गया हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया है कौशिक बासु। ICC के CEO मनु साहने नूं अपनी पोस्ट तो रिमूव किया गया, हटाया गया। इंडियन आर्मी द्वारा एक वॉर मैमोरियल इनॉग्रेट किया गया कैप्टन गुरजिंदर सिंह गुरी के नाम के उत्ते गुलमर्ग दे विच। विलफ्रेड स्ट्रिगर जो कि डेनमार्क तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने वर्ल्ड का बिगेस्ट सैंड कासल बनाया जो कि 69 फीट टॉल है। ठीक है जी। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जर्मनी का, सब तो इस तो पुराना जो रिकॉर्ड सीगा जर्मनी के नाम से सीगा, हुण डेनमार्क दे विच है। किन्होंने बनाया विलफ्रेड स्ट्रिगर। रमेश बोरदे फॉर्मर क्रिकेटर से महाराष्ट्र तो बिलोंग करते सी, इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई। गणेश संधि रक्षण तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने अवार्ड दिते है माइग्रेंट वर्कर्स इन सिंगापुर कंपीटिशन दे विच फॉर हर परफॉर्मेंस इन सिलंबम दे विच इन्हां दी परफॉर्मेंस दे लई। कास्टन वारहोम जो कि नॉर्वे तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने केविन यंग का रिकॉर्ड तोड़ा 400 मीटर हर्डल्स दे विच 400 मीटर हर्डल्स दे विच रिकॉर्ड तोड़ा कास्टन वारहोम ने, जो कि नॉर्वे तो बिलोंग करते हैं।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर 2 दिन की विजिट ते ने जार्जिया की 2 दिन की जार्जिया की विजिट ते सीगे। ये पहले ऐसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने ने जो कि जार्जिया की विजिट ते ने जार्जिया की इंडिपेंडेंस तो बाद। A huge explosion occurs at Jebel Ali Port, Dubai, UAE। जैबल अली पोर्ट दुबई UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। वर्ल्ड लीडर समिट यानी कि COP26 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗਲਾਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है MOC मैमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन दी बिटवीन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड जापान दे फेयर ट्रेड कमीशन दे। मणिपुर ने कैश अवार्ड अनाउंस किया 20 लाख रुपए तक का, जो कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी फुली वैक्सीनेटेड। मालेश्वरम करनाटका का हाई स्कूल फर्स्ट स्टेट रन हाई स्कूल बने है, जो कि पार्ट होएगा लॉन्च ऑफ ए सैटेलाइट का। इसरो की हैल्प के नाल मालेश्वरम स्कूल के स्टूडेंट्स 75 सैटेलाइट्स लॉन्च करनगे 75th इंडिपेंडेंस डे सैलीब्रेशनस दे विच। स्पाइडर की एक नवी स्पीसीज़ पाई गई है चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट दे विच। चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट दे विच, जो कि असम दे विच लोकेटेड है। 2011 का सर्टिफाइड भालिया वीट गुजरात तो केनिया और श्रीलंका के लिए एक्सपोर्ट किया गया। 2013 सर्टिफाइड मदुराई माली फ्लावर्स तमिलनाडु तो दुबई और USA के लिए एक्सपोर्ट किए गए। ठीक है जी। नैक्सट स्टैटिक पोर्शन दे विच गवर्नर्स डिस्कस करांगे। जिन्ने भी न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स ने, ठीक है, 8 स्टेट्स के नवे गवर्नर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। सारे के सारे नाम इंपोर्टेंट बननगे, कोई भी क्वेश्चन अपने तो पूछा जा सकता। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करते चलांगे। अज के सैशन के अपना स्टैटिक क्वेश्चन इसी के नाल रिलेटेड है। हरियाणा के बंडा दारू दत्तात्रेय हरियाणा के नवे गवर्नर। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड के बन गए ने रमेश बायस। कर्नाटका के बन गए ने थावर चंद गहलोत। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। मध्य प्रदेश मंगूबाई सी पटेल। मिजोरम के नवे गवर्नर ने हरिबाबू खम्बमपति। और हिमाचल प्रदेश के ने राजेंद्र विश्वनाथ अराइकर। नेक्स्ट है अज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज़। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो 11 जुलाई नूं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया गया। इसी के रिलेटेड यूपी ने एक पॉलिसी रिलीज़ की है, पॉलिसी जारी की है, उसके बारे भी आप डिस्कस करांगे। ठीक है जी। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट डे है नैशनल फिश फार्मर्स डे। यह 10 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, यह भी याद रखा। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्ड a 650 billion expansion in resources to support economically vulnerable nations ਨੂੰ 650 बिलियन एक्सपेंशन अनाउंस की है। किसने अनाउंसमेंट की है? IMF ने अनाउंस की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 190 मैंबर कंट्रीज़ ने वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। और वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जो इसके हैड ने उन्होंने नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके हैड ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रेगनेंसी बाइबल।
बुक पहले आप डिस्कस की हुई है, उस टाइम यह अनाउंस की गई सी, हुण फाइनली इसनूं रिलीज़ किया जा रहा है। प्रैगनेंसी बाइबल नाम की बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? द करीना कपूर खान। फोर्थ ऑप्शन करीना कपूर खान। ठीक है जी, याद रखा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज अकॉर्डिंग टू विच 11 पीपल डाई ऑफ हंगर ईच मिनट ओवर 2020। एक रिपोर्ट जारी की गई द हंगर वायरस मल्टीपल्स। इसका मतलब है कि हंगर है जो एक वायरस की तरह है जो कि जो कि मल्टीप्लाइज कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इस दे अनुसार कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट कारणों करके 11 पीपल हर मिनट मरे ने। ठीक है, सिर्फ भुख के कारण। ये रिपोर्ट जारी की गई है ऑक्सफैम द्वारा। ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हैडकुआटर नायरोबी केनिया के विच है। इस द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है जी। अच्छा, हंगर इंडैक्स की अगर आप गल करिए, हंगर इंडैक्स जारी किया गया सी जिस दे विच 107 कंट्रीज़ के विचों इंडिया कितने नंबर पर सीगा? 94 नंबर पर सी। ठीक है, ये याद रखांगे। अच्छा, इस तो इलावा अगर इस रिपोर्ट की डिटेल हल्की डिस्कस करिए तो इस रिपोर्ट के विच 3 सीज़ कंडक्ट किए गए। 3 सीज़। पहला सी है कॉन्फ्लिक्ट, कि जो 2 कंट्रीज़ के विच कॉन्फ्लिक्ट होंदा, वॉर होंदा। फॉर एग्जाम्पल सीरिया की अगर आप गल करते हैं तो यह अफगानिस्तान के विच अगर आप गल करिए तो यह जी प्लेसिस ने जिथे वॉर करके कॉन्फ्लिक्ट करके लोग हंगर का शिकार हो रहे हैं। दूसरा सी कंसीडर किया गया कोविड-19 कारण लोगों के काम खत्म हो चुके हैं जिस करके लोग हंगर का शिकार होए। और तीसरा इस दे विच लिखा गया क्लाइमेट चेंज। तीसरा सी क्लाइमेट चेंज करके लोगों की फसलां बर्बाद हो रही ने जिस करके भी हंगर के लोग शिकार हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह। द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह। इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? तो इस बुक को लिखा गया बलजीत कौर तुलसी द्वारा। बलजीत कौर तुलसी द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बेसिकली इन्हों की डैथ हो गई सी। इन्हों की डैथ तो बाद इस बुक को रिलीज़ किया गया इन्हों के सन KTS तुलसी द्वारा। नाम इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, इन्हों के सन द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया है। लेकिन इंपोर्टेंट यह बुक इस करके बनेगी, बलजीत कौर तुलसी का नाम इस करके भी इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि इस बुक की फर्स्ट कॉपी है जो इस बुक की फर्स्ट कॉपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई। ठीक है जी। इस तो इलावा 3 इंपोर्टेंट बुक्स रिसेंटली आप डिस्कस की ने, धवल कुलकर्णी, कविता राव और राजपाल पुनिया। कल के सैशन के भी डिस्कस किया तो कमेंट बॉक्स के दसो। ठीक है, अज के सैशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस के स्टैटिक फैक्ट आप डिस्कस नहीं करांगे। ठीक है, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हाँ थोड़ा जा, तो इस करके आउट ऑफ जिन्हें भी स्टैटिक फैक्ट ने फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन डिफरेंट डिस्कस किए हैं उन्होंने नाल दे जो ऑप्शंस ने आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हू हैज़ वॉन वूमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन का वूमेन सिंगल्स टाइटल। टैनिस के 4 टूरनामेंट्स ने जिहड़े जिन्हां दे विचों सब तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा अगर आप गल करिए फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा US ओपन। ठीक है जी। तो पहले 2 ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, आप डिस्कस भी किए सीगे। तीसरा ऑर्गेनाइज होया है, तीसरे दे फाइनल्स की गल करते हैं मैन सिंगल्स टाइटल और वूमेन सिंगल्स टाइटल की। ठीक है, मैन सिंगल्स टाइटल आप कल के सैशन के डिस्कस करांगे। वूमेन सिंगल्स टाइटल जित लिया गया एशले बार्टी द्वारा। एशले बार्टी द्वारा। ठीक है जी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं। कितों बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने हराया कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा के, जो कि क्रैच रिपब्लिक तो बिलोंग करते हैं। क्रैच रिपब्लिक तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने हरा के विंबलडन ओपन टाइटल 2021 जित लिया। ठीक है, 2020 की अगर आप गल करिए तो याद रखांगे 2020 का विंबलडन ओपन टाइटल ऑर्गेनाइज नहीं किया गया सी। ठीक है, कोविड-19 कारण विंबलडन है जो 2020 का कैंसल किया गया सी। वर्ल्ड वॉर तो बाद पहली बार इसमें कैंसल किया गया सी 2020 के विच। ठीक है जी। अगर आप वैसे
ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜੈਨੀਫਰ ਬ੍ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨ ਸਿੰਗਲਸ ਟਾਈਟਲ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਬਾਰਬੋਰਾ ਕ੍ਰੈਜ਼ੀਕੋਵਾ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, which of the following bank has signed MOU with Indian Army to offer a defensive service salary package under Power Salute Initiative? ਪਾਵਰ ਸੈਲਿਊਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਮਖੀਜਾ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਦੇ CEO। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ MD CEO ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ MD CEO ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਚੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू मैन्युफैक्चर आकाश मिसाइल फॉर इंडियन एयरफोर्स ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਕਾਸ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह लवे है, ये याद रखांगे। और इंडियन एयरफोर्स के हैड कौन ने? इंडियन एयरफोर्स के हैड ने RK सिंह भदौरिया। पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है। इस तो इलावा डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ही स्पर्श नाम का सिस्टम लॉन्च किया गया। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स यह लॉन्च किया गया सैंक्शन करने के लिए या डिसबर्स करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैंक्शन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज एक्टिंग CEO ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की अगर आप गल करते हैं, आप डिस्कस किया कि 1909 के इसनूं बनाया गया। दुबई के इसका हैडकुआटर है। ग्रैग बार्कले इसके हैड ने। ठीक है जी। इसके CEO होंगे सी मनु साहने नूं रिजाइन करवाया गया और एक्टिंग या इंटरिम तौर पर जॉफ अलाडिस नूं बनाया गया एक्टिंग CEO। ठीक है जी। पवन सिंह जॉइंट सैक्रटरी जनरल ने नैशनल राइफल एसोसीएशन के जॉइंट सैक्रटरी जनरल ने यह पहले इंडियन ज्यूरर बनाए गए हैं। ज्यूरी के शामिल किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स की ज्यूरी के पहले इंडियन पर्सन जो शामिल किए गए हैं, की नाम है उन्होंने? पवन सिंह। इंडियन अमेरिकन मीना सेशमानी नूं अपॉइंट किया गया डायरैक्टर US सेंटर फॉर मेडिकेयर का। USA के प्रेसिडेंट जो बिडन द्वारा
इंडियन अमेरिकन मीना शेषमानी नूं डायरैक्टर बनाया गया USA सेंटर फॉर मेडिकेशन केयर दा। एरिक गैसेटी अपॉइंट किए गए ने USA एंबेसडर टू इंडिया। USA वालों इंडिया दे विच जो एंबेसडर ने कौन अपॉइंट किए गए ने? एरिक गारसेटी। ज़ायला अवांत एक 14 साल की लड़की है। इन्होंने न्यू ऑरलिंग्स तो बिलोंग करते हैं। फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन बने ने, ये पहले ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन बने ने जिन्हों ने 2021 स्क्रिप्स नैशनल स्पैशल बी अवार्ड दिते। स्क्रिप्स नैशनल स्पैलिंग बी अवार्ड जितया गया पहले अफ्रीकन अमेरिकन ज़ायला अवांत द्वारा। कितों बिलोंग करते हैं? न्यू ऑरलिंग्स तो बिलोंग करते। नेक्स्ट है हु विल अटेंड SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन दुशानबे तजाकिस्तान दे विच SCO दी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग नूं कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन अटेंड करेगा? तो SCO दी इस मीटिंग दे विच कौन पार्टिसिपेट करनगे? एस जयशंकर क्योंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। याद रखांगे ये उन्होंने मिनिस्टर्स दे विचों एक ने जिन्हां दी पोस्ट चेंज नहीं की गई। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कहांगे। मीटिंग कित्थे है? दुशानबे तजाकिस्तान दे विच। सिमिलरली 2022 के जो इवेंट्स ने SCO दे ओह कित्थे ऑर्गेनाइज होणगे? उज्बेकिस्तान दे विच प्लेस है समरकंड नाम की प्लेस है, इत्थे इन्हां नूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा SCO की अगर आप गल करते हैं SCO 2001 के विच बनाई गई। बीजिंग चाइना दे विच SCO का हैडकुआटर है और व्लादिमीर नोरोव इस दे हैड ने। SCO की ही अगर आप गल करिए तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया इस दियां मैंबर ने। SCO दे विच 8 मैंबर कंट्रीज़ ने, 8 दे विचों इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रशिया। इस तो इलावा उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और किर्गिज़स्तान और कजाकिस्तान इस दियां मैंबर। ठीक है जी। इस तो इलावा जो बाकी ऑप्शंस ने, दे विच मिनिस्ट्रीज़ ने, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, ये आप डिस्कस कर लेने क्योंकि ये पहले आप डिस्कस नहीं किए हुए। ठीक है, रिसेंटली अपॉइंटेड मिनिस्टर्स ने फॉर एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूरा नाम आना सी ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। इन्हों सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। नारायण राणे नूं MSME मिनिस्ट्री दी गई। MSME मिनिस्ट्री नारायण राणे RS राज्य सभा MP महाराष्ट्र। सर्बानंद सैनोवाल नूं पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की मिनिस्ट्री प्लस इन्हों एक आयुष मिनिस्ट्री भी दी गई। आयुष मिनिस्ट्री है यह माजूली विधानसभा तो माजूली विधानसभा असम की माजूली विधानसभा के मैंबर ने। वीरेंद्र कुमार की अगर आप गल करते हैं इन्हों सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट मिनिस्ट्री दी गई। तीकमगढ़ तो लोक सभा MP ने। तीकमगढ़ MP दे विच तीकमगढ़ MP तो लोक सभा MP ने वीरेंद्र कुमार। ठीक है जी। ज्योतिरा सिंधिया सिविल एविएशन राज्य सभा MP मध्य प्रदेश तो। नारायण राणे MSME राज्य सभा MP महाराष्ट्र तो। सर्बानंदा सोनोवाल 2 मिनिस्ट्रीज़, एक तो सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट्स मिनिस्ट्री प्लस आयुष मिनिस्ट्री और वीरेंद्र कुमार नूं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री दी गई। लोक सभा MP तीकमगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एयरवेज, किस कंट्री दी एयरवेज ने ज्वाइन किया IATA टर्बूलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म। IATA टर्बूलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ज्वाइन किया किहड़ी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया? कतर एयरवेज ने इसमें ज्वाइन किया है और यह मिडल ईस्ट की पहली ऐसी कंट्री बन गई है। ठीक है जी, याद रखा अच्छा रिसेंटली एक एयरवेज नूं एक अवार्ड दिता गया सीगा। कमेंट बॉक्स में दसना किस कंट्री की एयरवेज नूं अवार्ड दिता गया सी एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड या जिसनूं ऑस्कर कहा जाता है सिविल एविएशन का।
बाकी ऑप्शन के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। कतर कैपिटल दोहा है, ये याद रखांगे। कतर एयरवेज़ ने इसनूं ज्वाइन किया, मिडल ईस्ट की पहली कंट्री बन गई है। IATA की अगर आप गल करते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। मॉन्ट्रियल कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर है। स्टैफन लॉफवेन अपॉइंट किए गए ने प्राइम मिनिस्टर स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए ने स्टैफन लॉफवेन। पहले भी यही सी, दोबारा रीअपॉइंट किए गए। इंडियन साइंटिस्ट द्वारा अंटार्कटिका दे विच एक प्लांट की स्पीसीज़ लभी गई है, एक प्लांट की स्पीसीज़ लभी गई है जिसका नाम गोडेस भारती के नाम के उत्ते रखा। कित्थे लभी है? अंटार्कटिका दे विच लभी है। अंटार्कटिका दे विच हर एक कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सेंटर्स ने। इंडिया के किन्ने सेंटर्स ने? 3 सेंटर्स ने, जिन्हां दे नाम ने भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो इन्हां दे साइंटिस्ट ने एक प्लांट लभ्या, नवा स्पीसीज़ है, और इसका नाम की रखा गया? भारती गोडेस के नाम के उत्ते रखा गया। USA 4th लार्जेस्ट सप्लायर बन गया क्रूड ऑयल का इंडिया के लिए 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया के लिए 4th लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का केड़ी कंट्री बन गई है? USA बन गई है। अकॉर्डिंग टू BP's स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के स्टैटिस्टिकल रिव्यू के अनुसार इंडिया के सब तो लार्जेस्ट ऑयल कौन है? इराक। इंडिया सब तो ज़्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल इराक तो लेंदा है। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, थर्ड नंबर पे UAE है, और USA आ गया चौथे नंबर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टड इट्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म। केड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने खुद का OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो इसका आंसर है केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। OTT प्लेटफॉर्म जिस तरीके नाल Amazon का OTT प्लेटफॉर्म है, या नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके नाल केरला सरकार अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स न्यूज़ के विच ने उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, UP के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जारी किया गया, जिस दे अंडर फैमिलीज़, जिन्होंने फैमिलीज़ के 2 तो ज़्यादा चिल्ड्रनस ने, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाएगी। ठीक है। और भी डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ नहीं दिता जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इसनूं जारी किया। UP दे विच हर एक नूं पता ही है कि UP दे विच इंडिया की सब तो ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अगर आप गल करते हैं UP की ही, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने करके, या कह सकते हैं कि UP दे विच पॉपुलेशन नूं कंट्रोल करन दे। ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हुणे आपां डिस्कस किया, कल के दिन इसनूं लॉन्च किया गया, इसी करके वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाले UP द्वारा ही कापा वेरीएंट के केसिस देखे जा रहे हैं। कोविड-19 के कापा वेरीएंट के केसिस कित्थे देखे गए हैं? UP दे विच। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने की किया है? कलर कोडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान की शुरुआत की। कलर कोडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान, ताकि तीसरी वेव नूं तो बचाया जा सके, कोविड-19 की तीसरी वेव नूं कंट्रोल करन दे। ठीक है जी। अच्छा, अज दे लिए बस इन्ना ही। हालांकि डिफरेंट न्यूज़, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना के रिलेटेड, अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका जीत लिया है, वो आप कल के सैशन के डिस्कस करांगे। ट्विटर ने ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट कर दिए गए हैं, यह भी कल के सैशन के डिस्कस करांगे। या विंबलडन ओपन की गल करते हैं, मैन सिंगल्स टाइटल जितया है। ठीक है। काफ़ी न्यूज़ ने जो मैं अज के सैशन के ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन सीगा, तो कल के सैशन के इन्हां सारी न्यूज़ को डिस्कस करते चलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।